बार लग गया है केस को। पहले हमारे हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उतनी केसेज नहीं आती थी। आज इतना ना भरमार हो गया है केसों का, तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी कुछ है गलत नहीं बताएगी तो जजेज की संख्या वही रह गई है। पटना हाई कोर्ट के पास इस वक्त हम मौजूद है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वकील साहब हैं, जिनसे हम आज बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सर, बीपीएससी के जितने स्टूडेंट हैं लगातार केस कर रहे हैं, वो अपने पासिंग मार्क्स को लेकर। कोई बीपीएससी के जो स्टूडेंट लोग हैं टीआरई 2 टीआरई 1 का, ये सभी लोग लगातार केस कर रहे हैं। उसका क्या कुछ फीडबैक निकल के सामने आ रहा है? देखिए, सवाल ये है कि कुछ जो एडवर्टाइजमेंट में शुरू दिया गया था टीआरई 2 में कि कंपलसरी इतना मार्क्स लाना है, शायद भाषा में, और उसमें जो है बहुत लोग नहीं आ रहा था। बीच में रूल को चेंज कर दिया गया कि नहीं भाई, वो जो प्रोविजन है उसको ख़त्म किया जाता है, और जो उसमें केवल बीच में रूल ऑफ गेम आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो कुछ लोग इस आधार पर केस कर रहा है, कुछ लोग कह रहा है कि नहीं हमको कम मार्क्स आया है, ये है वो है, कह रहा है। बीच में जो चेंज हुआ, क्या चेंज होना था? नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक बार एडवर्टाइजमेंट में जो भी बातें हैं, जो भी शर्तें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी कंडीशंस हैं, अगर वो लिख दिए गए हैं तो इन द मिड टाइम गेम कैन नॉट बी चेंज्ड। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट का। तो आप नहीं कर सकते हैं बीच में गेम को चेंज। जो रूल उसमें लिखा हुआ है, जो कंडीशन है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको ज्यों का त्यों रहना चाहिए। अगर आप चेंज करते हैं तो वो वेसिएट कर जाएगा। तो ये फीडबैक क्या निकल के आ रहा है? क्या उम्मीद करें? क्योंकि लोग बहुत ही परेशान हैं, लगातार वो लोग अपना करियर से खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ आए हैं लोग, तो निश्चित ही मैंने उस पर विचार किया जाएगा, और हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट विचार करेंगे, करके अपना जो भी न्याय संगत निर्णय होगा अकॉर्डिंग विथ लॉ। सर, अभी तक बीपीएससी के जितने स्टूडेंट हैं लगातार आपके पास एफआईआर तो हो रहे होंगे, तो अभी तक में आपको क्या लग रहा है कि क्या किस मुद्दे पर? इसी मुद्दे पर जो नीति चेंज हुआ है। नीति चेंज हो, सर एफआईआर लोग कर रहे हैं, एफआईआर क्यों होंगे, करेंगे। रीट फाइल यहाँ पर हो रहा है, रीट फाइल हो रहा है, तो उसमें न्याय संगत फैसला होगा, कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट उस पर विचार करेगी। अभी तक कितने एफआईआर नहीं, रीट याचिकाएं, अब ये तो एग्जैक्ट हमारे पास नहीं आंकड़ा है, और इसके पहले तो बहुत सारे आंकड़ा पार कर गया है, क्योंकि जिस हिसाब से वो लोग कर रहे हैं उस हिसाब से आंकड़े पार हो गए। हाँ, बहुत सारे गिनती नहीं है, अभी नहीं आया है, आएगा जजमेंट, आने दीजिए, उसके बाद बताया जाएगा। टीआरई 2 में लोग किया है, केस कर रहा है, सब भिन्न भिन्न अधिवक्ताओं के पास है, कुछ लोग हम लोग के पास में है, लेकिन सबकी गिनती करना मैंने ऐसे असंभव है। अब आएगा, एक बार लिस्टेड होगा सारा केस, अब कितना केस आता है, सब कोई अपना अपना केस टैग कराएगा। ये डोमिसाइल जो नीति है वो क्या वो लागू होना चाहिए? डोमिसाइल नीति जो है हमारे बिहार सरकार में 2012 तक लागू थी। उसके बाद ये नया रूल जो बना 2020-23 ये सब में हटा दिया गया, जबकि अन्य राज्यों में जैसे महाराष्ट्र है, बंगाल है, ये उत्तराखंड है, अन्य राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, जबकि नीति लागू होनी चाहिए, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट का जॉब है, यहाँ बिहार के लोगों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, प्राथमिकता मिलना चाहिए, जो कि सरकार ने नहीं दिया, ये तो निश्चित ही गलत है। मतलब सर, ये लगातार बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है? केस अभी आया नहीं है, अभी आने वाला है, लेकिन ये तो एक मुद्दा है। हाँ, ऐसा बिहार में आप लागू कैसे? जो नीति है इसको हटा देने से क्या क्या परेशानी आ रहा होगा? ये अब पूरे ऑल ओवर माने इंडिया के जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ के बिहार में जॉब लग जाती है, और यहाँ के लोग छट जाते हैं। और बिहार की चूंकि सरकार की सर्विस है, 3rd and 4th ग्रेड की है, उसमें डोमिसाइल नीति लागू होने से बिहार के बच्चों का जो कि बेरोजगार हैं और टैलेंटेड भी हैं, ऐसा बात नहीं है, उन लोगों को परेशानी करनी पड़ रही है, सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि क्षति हो रही है बिहार के लोगों को। सर, अभी एक और मुद्दा सामने आ रहा है कि जो लोग कोरोना काल में जितने भी स्टूडेंट थे MBBS करके जो निकले हैं, जो सारे उनको होना चाहिए था चिकित्सा केंद्र में, जो अभी रोड पे हैं, वो लोग भी आज मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ इतनी बड़ी जो ये बीच में जो गैपिंग हुआ है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब जितने भी स्टूडेंट है, सभी विभाग के स्टूडेंट जो है, सभी लोग रोड पे आ रहे, तो ये लोग भी परेशान है। सवाल है कि आप पढ़ रहे हैं, कोई कोर्स किए हैं, तो सरकार उसके अनुसार विज्ञापन निकालेगी। अब इस तो सरकार का अपना माने ये पॉलिसी है। वो लोग भी आज शायद कोर्ट तक ले जाएंगे, ले जाएंगे, कहाँ नहीं ले सकते हैं, सबको
अभी तक कोई फीडबैक सामने एकदम क्लियर नहीं आ रहा है, करने से तो कुछ हो नहीं रहा है। करने से नहीं होगा, जो यहाँ लाइन लगती है, समझे ना, कोई पहले आया है तो उसकी पहले केस सुनवाई होगी, बाद में आया है तो बाद में केस सुनवाई। अब लेकिन उसी में कोई अर्जेंसी को देखते हुए कोई आदमी ऑनरेबल जजेज के यहाँ, जिसके यहाँ बेंच लगी हुई केस अगर मेंशन करता है, अगर वे समझते हैं कि नहीं इनका बहुत जरूरी है तो केस सुनवाई भी होती है। अब आगे देखा जाए क्या क्या हो रहा है। लेकिन सर कुछ लोगों का कहना है कि कोर्ट पर से तो विश्वास उठ गया है, लोग हम लोग के हित में बात ही नहीं करते। यहाँ कोर्ट ही है कि अभी सब कुछ ठीक हो रहा है, नहीं तो इतना अंबार लग गया है केस को। पहले हमारे हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में उतनी केसेज नहीं आती थी, आज इतना ना भरमार हो गया है केसों का, तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी कुछ गलत नीति बना के तो जजेज की संख्या वही रह गई है, बहाली तो हो नहीं रही है, सीट बढ़ नहीं रहा है, तो केस के अनुसार कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए। थोड़ा विलम्ब होगा ही, लेकिन जो भी होगा न्याय जरूर मिलेगा। ऐसा कोर्ट ही है कि कुछ लोग डर रहा है लोग। तो बिहार सरकार के वजह से आप लोग भी परेशानी बढ़ जाती होगी। हमको परेशानी क्या बढ़ेगी, हम तो एडवोकेट हैं, हमारा तो काम है कि सबके राइट के लिए लड़ना। चेंज होती है सर तो आप लोग को भी तो जनता को परेशानी होती है, जनता में चूंकि हम लोग भी हैं तो परेशानी तो कुछ न कुछ झेलनी पड़ेगी ना। हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, सब कुछ हैं, उसमें आएंगे ना दायरे में। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको भी लगता होगा कि नहीं, जो और अदर जो लड़के लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका मेहनत पे पानी फिर रहा है, सरकार की नीति बीच बीच में चेंज हो जा रही है, इसके वजह से जो मन किया जो चेंज कर देता है, उसके लिए कुछ विचार विमर्श होना चाहिए कि क्या उचित है क्या अनुचित है, पहले ही माइंडसेट करना चाहिए, बीच में नहीं। बीच में नहीं, तो सारा बीच में कुछ भी कर दिया जा रहा है। मनमानी कह सकते, क्यों नहीं कह सकते हैं। चर्चा होनी चाहिए किसी पर ना कि ये कानून जो है या ये हम चेंज कर रहे हैं, जो लेटर के ऐसे कर दे रहे हैं। जैसे मान लिया अभी सारे शिक्षक परेशान हैं, 5 बजे तक वह स्कूल में रही है, क्यों 10 से 4 पहले था। सर जिनकी उम्र नहीं है वो भी कॉलेज में है, जिनकी उम्र नहीं है बना लिया होगा कहीं सर्टिफिकेट होगा, क्या कीजिएगा, ऐसा होता है। वो तो इस पर जो भी होगा न्याय जरूर लोगों को मिलेगा। अगर हमारे ऑनरेबल कोर्ट हैं जरूर न्याय मिलेगा। ऐसा आप लोग उनके एकदम खड़े हैं। तो आपने स्पष्ट रूप से सुना, यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना है, जो भी यहाँ पे एडवोकेट साहब हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीपीएससी टीआरई जो बहाली की प्रक्रिया है, उस बहाली की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं अब नया मोड़ आएगा। उनका कहना है कि भाई खेल के बीच में कभी भी खेल के नियम को नहीं बदला जाता है, अगर ऐसा होगा तो केस होगा और कहीं ना कहीं उसका परिणाम जो है वो बिहार सरकार को देखना होगा। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने बड़ी बातें यहाँ पे कही हैं। जैसा कि आपने सुना पूरे वीडियो में, डोमिसाइल नीति को लेकर भी उनका यही कहना है कि अब जल्द से जल्द बिहार में भी डोमिसाइल नीति को लागू किया जाएगा और पटना हाई कोर्ट में अब केस फाइल हो रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।